प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञभूषण। आइए आज हम लोग फिर से एक पाठ को लेकर के उपस्थित हैं आपके सामने, और उस पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल से यानी गुफा भी बोलती है, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं। तो बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, यह पाठ का नाम है। रुचिरा भाग 3 KVS TGT के पाठ्यक्रम में आपको इसको पढ़ना है। यह पाठ आप पहले से पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो एक बार ऐप में इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए, तब इस प्रश्नोत्तरी को करिए, वरना पाठ पढ़े के बिना ये प्रश्नोत्तरी किसी काम की नहीं होगी। पाठ पढ़ लिए हैं, जिसमें एक सियार की और एक सिंह, खरनखर नाम का सिंह था, दधिपुच्छ नाम का सियार था। इन्हीं दोनों की कहानी है। बिल से कभी वाणी आती है, बिल भी बोलता है, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, बिल भी बोलता है, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। जंगल में रहते रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिल भी बोलता है, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। ये है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। KVS TGT संस्कृत की प्रश्नोत्तरी रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 की पुस्तक है। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। पहला प्रश्न है कि भैया वने कहा प्रतिवर्षति स्म, तो वन में सिंह रह रहा था खरनखर नाम का। क्यों? तो एक खरनखरा नाम सिंह वने प्रतिवर्षति स्म, तो वने कहा प्रतिवर्षति स्म क्या होगा? हाँ, तो ये बी ब्रह्मा जी का उत्तर सही का। ए से अम्मा, बी से ब्रह्मा, सी से हाँ। अगला प्रश्न है सिंहस्य नाम किमासीत, सिंह का नाम क्या था? तो खरदूषण नाम नहीं था, दधिपुच्छ तो सियार का नाम था, खरनखर नाम था। खरनखर नाम का सिंह था। सिंहस्य नाम पूछे तो खरनखर, और सिगार का नाम पूछे तो दधिपुच्छ। तो ठीक है, खरनखरा नाम सिंह प्रतिवर्षति स्म। क्या लाइन लिखी गुरुजी? हाँ, कस्मिंश्चित् वने खरनखरा नाम का एका सिंह प्रतिवर्षति स्म। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगता, सिंह किस समय में गुफा के समीप आया? तो सूर्यास्त के समय। वो पूरा दिन घूमा, उसको खाना मिला नहीं, भूखा था, तो सूर्यास्त के समय में वो कहाँ चला गया? सूर्यास्त के समय तक आते आते वो आ गया गुहा के समीप, जो गुफा थी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल की। जब सियार शाम को रात को लौटा तो उसने देखा कि यार इसमें तो लगता है सिंह गया। सिंह के पद चिन्हों को देख करके वो कल्पना करता है कि यार लगता है मेरी गुफा में सिंह घुस गया है। तभी वो कहता है कि ए बिल, मैंने तुमसे कहा था कि जब जब मैं आऊँ तुम मुझे बुलाओ। आज तुम बुला नहीं रही हो, मुझे बुलाओ तो मैं आऊँ, वरना मैं दूसरे बिल में पहुंच जाऊंगा। इसके बाद सिंह अंदर से बोलता है और वो समझ जाता है कि गुफा में सिंह है और भाग लेता है, उसका प्राण बच जाता है। कहानी लगभग इसी तरह से है। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगतः, सिंह किस समय में गुफा के समीप आया? सूर्यास्त के समय में। अगला प्रश्न है कि खरनखरा कुत्र प्रतिवर्षति स्म, खरनखर नाम का सिंह कहाँ रहता था? तो खरनखर नाम का सिंह जंगल में रहता था ना। बिल में तो थोड़ी देर के लिए गया था। अब वो बिल किसका था, गुफा किसकी थी? दधिपुच्छ नामक सियार की। तो खरनखर नाम का जो सिंह था वो वन में रहता था। उत्तर हो जाएगा वने। आगे है कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, क्षुधार्था सिंह, भूख से पीड़ित सिंह, कहीं भी आहार उसको दिन भर मिला नहीं, कोई नहीं मिला। तो फिर रात में वो पहुंच गया बिल में, सोचा कि जिसका भी बिल होगा, ये जिसकी भी गुफा होगी वो तो आएगा ही, हम उसी को मार के खा जाएंगे। यह सोच करके सूर्यास्त के समय वो गुफा में घुस करके चुपचाप गोपनीय तरीके से बैठ गया, छुप के लुक के बैठ गया। तो कैसा सिंह? कुछ आहार नहीं मिला। सुधारता सिंह, भूख से पीड़ित सिंह को आहार नहीं मिला। किम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत, क्या देख करके सिंह सोचने लगा? किम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत, क्या देख करके सिंह सोचने लगा? मार्गम वनम गृहम गुहाम, बताइए। किम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत, उसने एक गुफा को देखा, फिर सोचने लगा कि इसी गुफा में मैं रह जाऊं। क्यों गुरुजी? किम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत, क्या देख करके सिंह सोचने लगा? जब उसने गुफा देखी तो वो सोचने लगा कि यार इसी गुफा में थोड़ी देर रुकता हूं, तो जिसकी भी गुफा होगी, हाँ सही है ना, एकाम महतीम गुफाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत ना। तो गुहाम ये द्वितीया का एक वचन है। अगला देखो, सबका उत्तर देखते रहना भैया। अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, गुफा देख करके सिंह सोचता है कि इसी में मैं छुप करके बैठता हूँ, इसी गुहा में मैं छिप करके बैठता हूँ। अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इतिका अचिंत्यति, इतिका का ना पूछो, यहाँ कह कर दो, ठीक है ना। इतिका अचिंत्यत ऐसा कर दोगे, उत्तर आ जाएगा सिंह। हाँ ठीक है।
अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, यहीं लुक के छिप के बैठता हूँ। ऐसा कौन सोचने लगा? सिंह सोचने लगा कि यदि हम इसी गुफा में बैठूंगा तो फिर जो जिसकी भी गुफा होगी वो रात में तो आएगा ही रहने यहाँ, और जैसे रात में आएगा हम भूखे उसको मार के खा लेंगे, तो यहाँ मैं यहीं में बैठ के छिप करके बैठता हूँ, ऐसा ये सिंह सोचने लगा ना। अगला देखो 8वां, गुहाया स्वामी कहा सी। देखिए गुफा का असली स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल था, श्रृगाला, दधिपुच्छा नाम का श्रृगाला ये गुफा का असली स्वामी था। लेकिन सियार होता बहुत होशियार है। जब वो आया सियार अपनी गुफा में रहने के लिए तो उसने पदचिन्ह पहचान लिए शेर के, कि शेर के पदचिन्ह गुफा में गए हैं लेकिन लौटने का चिन्ह नहीं। शेर घुसा है और लौट गया है ऐसा नहीं, गना जाने का चिन्ह तो है पर इसके पदचिन्ह लौटने के नहीं है। इसलिए गुहाया स्वामी कहा सी दधिपुच्छा नामक श्रृगाला, दधिपुच्छ नाम का सियार यही गुफा का असली स्वामी था। दधिपुच्छा कहा सी तो उत्तर आपको अभी भी पता चल गया कि श्रृगाला, बी से ब्रह्मा उत्तर सही हो जाएगा। दधिपुच्छा कहा आसित, दधिपुच्छा श्रृगाला आसित। और खर नखरा कहा आसित तो खर नखरा सिंह आसित। खर नखर नाम का सिंह था, दधिपुच्छ नाम का सियार था। इस कथा में गुहा समीपम आगत श्रृगाला किम पश्यति, गुफा के समीप आकर के सियार क्या देखता है? सिंह पद पद्धतिम पश्यति। जब गुहा के समीप आता है वो गुफा के समीप तो सियरवा देखता है शेरों के पदचिन्ह देखता है, सिंह के पदचिन्ह देखता है, जाने का देखता है, लौटने का नहीं देखता। वो समझ जाता है कि गुहा में सिंह और सावधान हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। तो भैया गुहा समीपम आगत्य श्रृगाला किम पश्यति, तो बोल देना गुहा समीपम आगत्य श्रृगाला सिंह पद पद्धतिम पश्यति। अहो विनष्टोस्मि इति कहा अचिंत्यत, हाय मैं तो मारा गया, हाय मैं तो मर गया, यहाँ तो शेर घुस गया है। ये कौन सोच रहा था? सिंहा चातका सर्पा श्रृगाला। ये सियार सोचने लगा कि हाय राम हमारी गुफा में कोई घुसा है और यदि हम भी घुस गए तो हमको तो मार डालेगा साला। अहो विनष्टोस्मि, हाय मैं तो मारा गया, हाय मैं तो मर ही जाऊंगा, ऐसा श्रृगाल ही सोचता है। ठीक है भैया। ए सियार दधिपुच्छ देखो इधर, 12 आगे निकल गया क्या? यदि तुम माम न आहवयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इति कहा उक्तवान, ऐसा किसने कहा? ये सियार कहता है। बुद्धिमानी पूर्वक श्रृगाल बोला गुफा से, ए गुफा तुमने कहा था कि मैं जब जब आऊंगा तब तब तुम मुझे मेरा स्वागत करोगे, बुलाओगे, आओ स्वामी आओ पधारो, आओ स्वामी आओ पधारो, बिल में तुम्हारा स्वागत है, ऐसा तुम्हें कहना पड़ेगा। तो सिंहवा सोचता है कि सही में रोज रोज ये गुफा बोलती होगी और आज गुफा में मैं घुस गया तो गुफा डर के मारे नहीं बोल रही होगी, तो गुफा के बदले सिंह ही अंदर से बोल देता है कि आओ स्वामी आओ तुम्हारा स्वागत है। अब शेर की आवाज़ तो पहचान ही लेगा ना सियार। तो सियारवा सोचा कि अरे ससुरा यहाँ तो भीतर शेर घुसा है, और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, भाग जाता है। तो यदि तुम मामना आहवयसि तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, ऐसी बात सियार कहता है गुफा से। अब गुफा तो बोलती नहीं थी, वो तो बुद्धि लगा के बोल रहा है। आगे है साध्विदम अत्र संधि विच्छेदः अस्ति, साधु धन इदम, ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा, इको यण से यण संधि हो जाएगी। साध्विदम अत्र संधि विच्छेद पूछना है, इसी पाठ में साध्विदम शब्द आया है। साधु धन इदम साध्विदम, ऐसी संधि भी आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है। हस्तपादादि क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर इत्यादि क्रियाएं किसकी नहीं चलती। देखिए जो डर के मारे कांपने लगता है, भय संत्रस्त मनशाम, जो भय से संत्रस्त रहते हैं, डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं, ऐसे मन वाले लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते, हाथ पैर उनके काम नहीं करते, मारे डर के हाथ पैर काम नहीं करते। जाते कहीं और तो बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, मारे डर के मारे ना। आप तो डरते नहीं किसी से, नहीं। भय संत्रस्त मनशाम, डरे हुए लोगों जो मन वाले हैं वो हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हो गई? सियार के गर्जने से तो हो गई नहीं, अब अंदर थे नहीं वहां पर, तो फिर ये सिंह बचे, जो कि जब शेर गर्जेगा तभी प्रतिध्वनि होगी, ध्वनि प्रतिध्वनि। तो बी से ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा सियार लेकिन बी ब्रह्मा हो गया, सिंह गर्जने सही होगा, सिंह गर्जने। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा किससे प्रतिध्वनित हुई? गुहा में प्रतिध्वनि जो सुनाई पड़ी किसकी है? तो वो सिंह की, सिंह गर्जने। 15-16 देखिए, गुहायाम कोपि अस्ति, गुफा में कोई है। इति कस्य विचारः, ऐसा कौन सोचने लगा? गुहा में कोई है, ये सियार सोचने लगा।
दधिपुच्छ नाम का जो सियार था उसने देखा कि भैया गुहा में कोई है, कस से विचार रहा, श्रृगालस से विचार रहा। चूंकि सियार ने देखा कि शेर के जाने के तो पद चिन्ह है बट लौटने के नहीं है, तो इसका मतलब हमारी गुफा में पहले से ही सिंह भगवान बैठे हैं, शेर भगवान। तो वो जानता है कि हम गए नहीं कि शेर हमको खा लेगा, इसलिए श्रृगालस से उत्तर सही हो जाएगा। अगला है श्रृगाला कुत्र पलायिता, सियार बहुत दूर भाग गया। सियार जान भर जाए कि भैया हमारा संकट है, फिर आप सियार को पा नहीं सकते। हाँ, तो श्रृगाला कुत्र पलायिता, तो लिखा है श्रृगाला कुत्र पलायिता, उत्तर लिखे दूरम। बी ब्रह्मा सही हो गए, ए अम्मा, बी ब्रह्मा, सी चाची और डी दादी। तो बी ब्रह्मा सही हो गया, ब्रह्मा भी निकल लेते हैं बहुत दूर तक। देखें मौके में तो कोई मारा पीट होने लगे। बिलस वाणी न कदापि में श्रुता, बिल ने भी कभी वाणी बोली है ये मैंने कभी नहीं सुना। इत केन उक्तम, यह किसने कहा। जब सिंह गरजा तब एक श्लोक कह के श्रृगाल भाग जाता है। कौन सा श्लोक बोला था गुरु जी? अरे सबसे लास्ट श्लोक बोल के भागा ना, वो एक तो श्लोक बोला है। हाँ, अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्था से समागता जरा बिलसवाणी न कदापि में श्रुता, बिलसवाणी न कदापि। कहता है वनेत्र संस्था से, वन में रहते हुए हमको बुढ़ापा आ गया, वन में रहते हुए हम बुढ़ा गए, पर आज तक हमने गुफा बोलती है ये नहीं सुना। गुफा में जो आदमी है वही बोल रहा है, गुफा में जो शेरवा है वही बोल रहा है। अब वो समझ गया, देखिए बुद्धि लगा लिया ना। तो बिलसवाणी न कदापि में श्रुता, ये सियार बोलता है ना। अरे वैसे भी देखिए संज्ञा होती तो सियारे बोलता है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद है यहाँ पर क्षुधार्ता, ठीक है। तो का से लेकर के अंगा तक आपको ऐसे मिलेंगे कि एक प्रश्न लिखा गया क्षुधार्ता सिंहा कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। इसका प्रश्नवाचक बनाना है, ABCD 4 विकल्प में बना के दिया गया है। मान लो ऐसे सवाल आ जाए कि क्षुधार्ता सिंहा कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, यहाँ क्षुधार्ता हमें अंडरलाइन है, इसको ध्यान में रख के आप प्रश्न बनाओ। तो प्रश्न बनाना है आपको, क्या बनाएंगे? कस्य सिंहा कुत्रापि, देखिए यहाँ प्रश्न प्रथमा है तो कस्य नहीं होगा। कुत्र माने कहाँ, तो ये भी नहीं होगा। कीदृशा सिंहा, कैसा सिंह कहीं आहार नहीं मिला, ये लस्सी चाची का विकल्प सही हो जाएगा। समझ गए? जो कि यहाँ जो क्षुधार्ता प्रथमांत है और यहाँ भी कीदृशा प्रथमांत पद है। यहाँ सप्तमी है, यहाँ सप्तमी का अव्यय है, यहाँ कस्य में षष्ठी है और उत्तर प्रथमा में आ रहा है। जब उत्तर प्रथमा में आ रहा है तो प्रश्न भी प्रथमा से पूछेंगे। प्रथमा विभक्ति में कीदृशा सिंहा कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, तो क्षुधार्ता सिंहा कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कैसा शेर कहीं आहार नहीं प्राप्त करता है, तो भूखा शेर कहीं पर आहार प्राप्त नहीं करता है। दधिपुच्छा नाम श्रृगाला गुहाया स्वामी आसीत, यह एक उत्तर है। अब इसी को आपको प्रश्न बनाना है कि जिसमें उत्तर आएगा दधिपुच्छा। तो दधिपुच्छा भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पूछ रहा है कि दधिपुच्छा नाम श्रृगाला गुहाया स्वामी आसीत, तो गुहाया स्वामी कहाँ आसीत, यहाँ तो पूछेंगे किन नाम, किम नाम श्रृगाला गुहाया स्वामी आसीत, ये उत्तर सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। किम नाम, उसका क्या नाम था जो सियार गुफा का स्वामी था, तो उसका दधिपुच्छा नाम था। दधिपुच्छा नाम शब्द नपुंसकलिंग में। किन नाम, किस नाम वाला, किस नाम वाला सियार गुफा का स्वामी था, उत्तर आएगा दधिपुच्छ नाम वाला श्रृगाल गुहा का स्वामी था। उत्तर देख के आपको सवाल बनाना है। गुरुजी गा में लिखा है ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, स्वामिनः में षष्ठी का एक वचन है। ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, कहाँ लिखा है? हाँ देखिए यहाँ का लिखा है, यहाँ कौ लिखा है, यहाँ केशाम लिखा है। तो यह जब षष्ठी एक वचन है तो ये का नहीं होगा, कौ भी नहीं होगा, केशाम भी नहीं होगा, कस्य होगा। बाकी वही चीज रहेगा, ऐसा ऐसा गुहा गुहा होगा, सदा सदा आह्वानम आह्वानम करोति करोति। केवल ये जो उत्तर है ना अंडरलाइन वाला स्वामिना, इसकी जगह पर आपको किम शब्द का षष्ठी का एक वचन, चूंकि उत्तर षष्ठी में है। ऐसा गुहा स्वामी का सदा आह्वान करती थी, तो किसका सदा आह्वान करती थी, उत्तर आएगा स्वामी का। तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। ए अम्मा। अब देखिए भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों की क्रियाएं नहीं चलती हैं।
तो यहाँ हस्तपादादिका क्रिया हमें अंडरलाइन है, तो ये हो जाएगा भय संत्रस्त मनसाम कीदृश्या क्रिया न प्रवर्तन्ते स्म। यहाँ क्रिया में आपको बहुवचनांत लगाना होगा, क्योंकि हस्तपादादिका क्रिया ये द्वितीया का बहुवचन है, तो यहाँ भी द्वितीया का बहुवचन है। ठीक है, क्रियाएं नहीं चल होती हैं, क्रिया न प्रवर्तन्ते, तो ऐसे यहाँ कीदृश्या क्रिया न प्रवर्तन्ते ऐसा करना है। ठीक है, भय संत्रस्त मनसाम कीदृश्या क्रिया न प्रवर्तन्ते। आगे देखो, आह्वानेन बुलाने से श्रृगाला बिले प्रविश्य सिंह से भोज्यम भविष्यति। आह्वान श्रृगाला बिले प्रविश्य, तो क्या लिखेंगे? बिले में सप्तमी का एक वचन है। आह्वानेन श्रृगाला कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। ठीक है, भोज्यम भविष्यति, यहाँ भविष्यति आप जोड़ लीजिए, हमारे टाइपिस्ट महोदय डिलीट मार दिए होंगे। हाँ, तो ये देखिए, आह्वानेन श्रृगालः केषु प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वानेन श्रृगालः किम प्रविश्य, नहीं, तो यहाँ बिले में सप्तमी है, तो कस्मिन् प्रविश्य, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। क्यों गुरु जी? डी उत्तर सही होगा। आह्वानेन श्रृगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, तो उत्तर आ जाएगा बिले, या कस्मिन की जगह आप कुत्र कर दो। समझ गए? तो ये भी हो जाएगा आह्वानेन श्रृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। कुत्र प्रविश्य, ये सप्तमी अर्थ अव्यय पद है, सप्तमी के अर्थ वाला ही अव्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने, इत्यस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम? विशेषण पदम, हाँ, तो एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वो सोचने लगा। इत्यस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम? बताओ क्या है विशेषण पदम? हाँ, तो एकाम और महतीम ये गुहाम के विशेषण है, विशेषण पद पूछ रहा है। विशेष पद है गुहाम, द्वितीया का एक वचन, महतीम में भी द्वितीया का एक वचन, एकाम में भी द्वितीया का एक वचन, तो एकाम महतीम ये द्वितीया के एक वचनांत हैं, गुहाम में भी द्वितीया का एक वचन है, तो एकाम महतीम यही गुहाम का क्या है? हाँ, और हाँ, अब विशेष से पूछेगा तो लिखना है गुहाम ना। तदहम, तो मैं, अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? पक्का, जब वो कहता है कि तुम जब मैं आऊंगा तब तुम हमको बुलाओगे, ऐसा हमारा तुम्हारा हुआ तो नहीं, तब मैं दूसरे बिल चला जाऊंगा। तो शेर सोचता है कि तो मैं नहीं बुलाऊंगा तो ससुरा भाग जाएगा बाहर से, तो वो सिंह जो है गुफा से बुलाने लगता है कि आओ स्वामी आओ, आपका स्वागत है। तो शेर की आवाज़ पहचान लेता है सियार, और सियार भाग जाता है, ये कहते हुए कि जंगल में रहते हुए हमारा बुढ़ापा आ गया, पर कभी भी बिल बोलता है, गुहा बोलती है, ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल बोलती है या गुहा बोलता है, मैंने कभी सुना नहीं। तो ये बात कौन यहाँ अहम पद जो है किसके लिए है? तो यहाँ अहम पद से सिंह का बोध हो रहा है ना। अब आगे देखिए, यदि तुम मुझको माम ना हवेति, यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगे। अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम? यदि तुम माम ना आह्वयसी, यहाँ सा होना चाहिए। क्यों गुरुजी? यदि तुम माम ना आह्वयसी, जब आह्वयसी होगा मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी तभी करता होगा तुम ना। बी ब्रह्मा सही हो गए, लेकिन वाक्य गलत करवा दिया उन्होंने। ठीक है, तो सही इसको प्रूफ करके लाया करिए ना। यदि तुम माम ना आह्वयसी, यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगी, श्रृगाल कहता है, हाँ, गुफा से कहता है कि तुम मुझे मेरा आह्वान नहीं करोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो यदि तुम माम ना आह्वयसी, ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए इसका कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का तुम होगा ना। लेकिन यहाँ मिसप्रिंट हो गया, आह्वयति है, आप इसको आह्वयसी कर लो, तभी इसका त्वम कर्ता सही होगा, और बी ब्रह्मा उत्तर सही हो जाएगा ना। इसको सही करा के तब डलवाइएगा गुरुजी, इन्हें गलत मार दूंगा। सत्यम कृत्वा सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सिंह पद पद्धति आपकी जिम्मेदारी है।
सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के चिन्ह इस गुफा में घुसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? दृश्यते क्रियापद है, दिखाई पड़ रहे हैं। सिंह पद पद्धति, शेरों के पैरों के चिन्ह पद चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुहा में प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ दृश्यते क्रियापद है। क्या है? तो मित्रों ये रहा बिलस्वाणी न कदापि में श्रुता की प्रश्नोत्तरी। कुछ इसमें मुद्रण दोष रह गए हैं, उनको आप सही कर लीजिएगा। जो इसकी पीपीटी डलेगी उसमें सही करवा के डालने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।